हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो क्लास 9 फिज़िक्स का एक टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। तो क्लास 9 मोशन का ये फर्स्ट वीडियो है, क्योंकि रेस्ट एंड मोशन हम ऑलरेडी शॉर्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं, तो उसे हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ ये समझेंगे कि किसी पार्टिकल की या ऑब्जेक्ट की या किसी बॉडी की पोजीशन को कैसे मेज़र किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा किसी पार्टिकल की पोजीशन को समझने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। ये जो रेफरेंस पॉइंट होता है, इसकी पोजीशन हमें नोन होती है, हमें पता होती है। और जनरली ये जो रेफरेंस पॉइंट होता है, ये जो कार्टेशियन एक्सिस होती है, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, उसका जो कट पॉइंट होता है, जो मीटिंग पॉइंट होता है, उसे ही हम रेफरेंस पॉइंट के तौर पर लेते हैं, जिसे हम ओरिजिन कहते हैं। क्योंकि इसकी जो लोकेशन है, इसकी जो पोजीशन है, ये फिक्स होती है और ये हमें पता होती है। तो इसके रेस्पेक्ट में किसी पार्टिकल की पोजीशन को हम मेज़र करते हैं। अब ये जो एक्सिस है, नॉर्मली हमारी कार्टेशियन एक्सिस भी हो सकती है या हमारी जियोग्राफिकल डायरेक्शंस भी हो सकती हैं। तो ये जियोग्राफिकल डायरेक्शन, ये जो एक्सिस है हमारी, नॉर्मली एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है, पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है और नेगेटिव वाई एक्सिस होती है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो है वो ओरिजिन के राइट में ली जाती है। ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर भी रखा है, आप इसको देख सकते हैं। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो है वो ओरिजिन के राइट में होती है। नेगेटिव एक्स एक्सिस, जिसे हम एक्स डैश कहते हैं, ये एक्चुअली नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है, ये ओरिजिन के लेफ्ट में होती है। प्लस वाई एक्सिस ओरिजिन के अपवर्ड्स होती है, ओरिजिन के ऊपर होती है। और नेगेटिव वाई एक्सिस जो होती है वो ओरिजिन के नीचे होती है, यानी डाउनवर्ड्स होती है। यहाँ पे हमने ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस को शो कर रखा है। ये ईस्ट डायरेक्शन है, इसके अपोजिट वेस्ट डायरेक्शन है, ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन है और ये साउथ डायरेक्शन है नीचे। तो ये ओरिजिन है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो ये ओरिजिन, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये जो ओरिजिन होता है, इसकी पोजीशन फिक्स होती है, इसकी लोकेशन जो होती है फिक्स होती है। और जो हमारा एक्सिस सिस्टम होता है, उसका जो कट या मीटिंग पॉइंट होता है, वही ओरिजिन होता है और इसकी पोजीशन हमें पता होती है। तो वही जो ईस्ट डायरेक्शन है यहाँ पर भी वो ओरिजिन के राइट में है, वेस्ट डायरेक्शन ओरिजिन के लेफ्ट में है, नॉर्थ डायरेक्शन ओरिजिन के अपवर्ड से यानी ऊपर की तरफ है, और जो साउथ डायरेक्शन है वो ओरिजिन के नीचे है। तो अब हम समझेंगे कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट किसी एक कार्टेशियन एक्सिस पर सिचुएटेड हो तो उसे हम कैसे स्टडी करेंगे, कैसे समझेंगे। तो देखिए, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट ए है जो ओ एक्स एक्सिस पर ओरिजिन से या रेफरेंस पॉइंट से राइट डायरेक्शन में है। तो इसे हम देखते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ हमने इसको ऑलरेडी रिप्रेजेंट किया है। ये 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। यहाँ पहले स्केल ले लेते हैं। ये स्केल हम यहाँ पर ले रहे हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो अगर हम इसे सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन से 2.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। ये 2.5 सेंटीमीटर ले लीजिए, या अगर हम इसे मीटर में ले रहे हैं तो ये 2.5 मीटर हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट ए जो है, वो ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट के राइट में और ओरिजिन से 2.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, और अगर मीटर में ले रहे हैं तो 2.5 मीटर की डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। तो और अगर हम इसे जियोग्राफिकल डायरेक्शन मान के चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जो ओ एक्स डायरेक्शन है वो ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो ईस्ट डायरेक्शन में 2.5 सेंटीमीटर या 2.5 मीटर की डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। तो यहाँ जो हमारा पॉइंट बनेगा स्टूडेंट्स, वो 2 पॉइंट्स में बनेगा। एक हमें ओ एक्स एक्सिस के लिए लेना पड़ेगा, एक डायरेक्शन के लिए लेना पड़ेगा। तो दोनों ही देख लेते हैं। यहाँ बनेगा द ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर या
2.5 मीटर, कुछ भी ले लीजिए जो स्केल आप हम मान के चल रहे हैं। अगर सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो सेंटीमीटर में आएगा, और अगर मीटर में ले रहे हैं तो मीटर में आएगा। एट ए डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर या 2.5 मीटर ऑन OX एक्सिस फ्रॉम द ओरिजिन। और जो दूसरा पॉइंट बनेगा वो डायरेक्शन को लेकर बनेगा, तो हम लिखेंगे द ऑब्जेक्ट इज एट 2.5 सेंटीमीटर या 2.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। तो अगर हम इनको कंबाइन करें तो हम लिख सकते हैं द ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर या 2.5 मीटर ऑन OX एक्सिस टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। तो ये हमारा जनरल ये पॉइंट बनेगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो OX एक्सिस पर ईस्ट डायरेक्शन में 2.5 सेंटीमीटर या 2.5 मीटर की डिस्टेंस पर सिचुएटेड। तो बच्चों अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो दो एक्सिस के बीच में कहीं लोकेटेड है। पहले पॉइंट में हमने स्टडी किया था कि हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो किसी एक एक्सिस पर लोकेटेड था, तो उसे रिप्रेजेंट करना, उसे डिस्क्राइब करना ज़्यादा टफ नहीं था। अब इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट जो है वो दो एक्सिस के बीच में घिरा हुआ है और हमें उसकी डिस्टेंस भी बतानी है और उसकी पोजीशन भी बतानी है। तो डिस्टेंस तो इसका इजी है क्योंकि डिस्टेंस हम इसमें इजीली देख सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे भी वही स्केल ले लेते हैं। स्केल हम यहाँ ले लेते हैं। स्केल जो है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, ये हमारा स्केल है। तो अगर हम इसे सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ओरिजिन से 5 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो सेंटीमीटर, और अगर मीटर में ले रहे हैं तो मीटर। तो ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर की डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। तो यहाँ पर ए पॉइंट तो बहुत इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। द ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये पॉइंट तो हमारा इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें सेकंड पॉइंट में इसकी डायरेक्शन बतानी है। इसमें बच्चों आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, स्टूडेंट्स को नॉर्मली प्रॉब्लम आती है इसमें। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रेफरेंस एक्सिस यानी जो ईस्ट डायरेक्शन है उससे 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसे हम कैसे समझेंगे? इसे हम समझेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो सिचुएटेड है ईस्ट डायरेक्शन से, जो रेफरेंस एक्सिस है ईस्ट डायरेक्शन है उससे 45 डिग्री के एंगल पर सिचुएटेड है। और कहाँ सिचुएटेड है? टुवर्ड्स नॉर्थ की डायरेक्शन में, ईस्ट से नॉर्थ की डायरेक्शन में। तो इसे हम बोलेंगे नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो इसे एक बार लिख लेते हैं। बी पॉइंट है इसका, द ऑब्जेक्ट is at an angle of 45 degree at an angle of 45 degree
from east direction towards north of east। तो इसको कंबाइन करके हम लिख सकते हैं कि इसका जो समरी है वो है द ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर, जो भी आप लेना चाहें, फ्रॉम द origin towards from the origin at an angle of 45 degree towards north of east, और इसे हम लिखेंगे NE। तो यहाँ से अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि इसको समझा कैसे जाता है। ये हमने लिखा NE, तो ईस्ट से चलना है नॉर्थ की तरफ, ईस्ट से चलना है नॉर्थ की तरफ, तो इसको बोलेंगे नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ईस्ट से चलना है नॉर्थ की तरफ और रीड करेंगे नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ लगा दीजिए बीच में, इन दोनों के बीच में, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसको अच्छे से समझ लीजिए, ये एक ट्रिक है। एक बार फिर से बता देते हैं, जो बाद में लिखा हो उससे चलना है पहले की तरफ। NE लिखा है तो ईस्ट से चलना है नॉर्थ की तरफ और रीड करेंगे नॉर्थ ऑफ ईस्ट। बच्चों, अब हम समझेंगे कि किसी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को कैसे दिया जाता है, इसे और अच्छे से थोड़ा समझते हैं। तो ये वही हमारी रेफरेंस एक्सिस है और ये कोई रेफरेंस लाइन है और ये हमने माना कि ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है और इस लाइन पर कई सारे पार्टिकल्स हैं, कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ये A1 ऑब्जेक्ट है, ये A2 ऑब्जेक्ट है और ये A3 ऑब्जेक्ट है। ये ओरिजिन है, ओरिजिन है O, ये वही डायरेक्शंस हैं। ये एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं और ये ईस्ट डायरेक्शन है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो डायरेक्शन को कैसे दिया जाता है? द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is given by the angle, the line joining the position of particle position of the particle with the by the reference point making with the reference axis। यानी डायरेक्शन को कैसे दिया जाता है बच्चों? किसी पार्टिकल की डायरेक्शन को उसकी पोजीशन से, ओरिजिन से रेफरेंस पॉइंट से मिलाने वाली जो लाइन है वो रेफरेंस एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाती है वो एंगल उसकी डायरेक्शन को बताता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये हमारी कोई
लाइन है जो रेफरेंस पॉइंट यानी जो ईस्ट डायरेक्शन है उससे 30 डिग्री का एंगल बना रही है, और इस लाइन पर 3 पार्टिकल्स हैं A1, A2 एंड A3। तो ये सभी पार्टिकल्स रेफरेंस पॉइंट से 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 30 डिग्री के एंगल पर लोकेटेड हैं ये सभी पार्टिकल्स A1, A2 और A3। और अगर हम यहाँ से इसके पैरेलल कोई दूसरी लाइन लेते हैं, ये कोई दूसरी लाइन है जो इसके पैरेलल है, और इस पर भी अगर हम पैरेलल है, ये थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है, ये देखिए, ये हम इसके पैरेलल कोई लाइन लेते हैं, ये लीजिए, ये मैं बिल्कुल पैरेलल ले रहा हूँ। ये कोई दूसरी लाइन है जो इस लाइन के पैरेलल है, और इस लाइन पर और पार्टिकल्स हैं, इसे हम A1 डैश, A2 डैश और A3 डैश पार्टिकल्स नाम देते हैं। तो ये सभी पार्टिकल्स भी इस रेफरेंस एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और हम कहेंगे कि ऑल दीज पार्टिकल्स A1 डैश, A2 डैश, A3 डैश are making the same angle 30 degree with the reference axis, and these are located at an angle of 30 degree with the reference axis। तो बच्चों, अब डायरेक्शंस पर बेस्ड हमें क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ ऑलरेडी हमने क्वेश्चन लिया हुआ है। अ पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 1 मीटर, शो द फॉलोइंग पोजिशंस ऑफ द पार्टिकल। यहाँ कोई पार्टिकल है जो किसी सर्किल में मूव कर रहा है, उस सर्किल का रेडियस हमें दिया हुआ है, 1 मीटर का रेडियस है, और ये जो पोजीशंस हैं ये हमें उस सर्किल में शो करनी है। तो ये 3 पोजीशन दी हैं, 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर 30 डिग्री वेस्ट नॉर्थ, और 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड साउथ। तो चलिए पहले इसके लिए सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये एक सर्किल हमने ड्रॉ कर लिया है। इस सर्किल की डायरेक्शंस को हम नाम दे देते हैं। ये एक सर्किल है जिसकी रेडियस जो है 1 मीटर है, तो ये 1 मीटर रेडियस का सर्किल है। तो इसमें पहले डायरेक्शंस ले लेते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये ईस्ट डायरेक्शन है, इसके अपोजिट ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, और ये साउथ डायरेक्शन है। तो ये हमारा सर्किल है 1 मीटर रेडियस का, 1 मीटर रेडियस का सर्किल है ये। तो हमें इन 3 डायरेक्शंस को इस डायग्राम में शो करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसे। 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि जो पहले लिखा है, जैसे ये नॉर्थ ईस्ट है, NE है, नॉर्थ ईस्ट है, तो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ चलना है और एंगल बनाना है 30 डिग्री का। तो ये देखिए 30 डिग्री का एंगल बनाया, ये आया 30 डिग्री एंगल, और ये इसकी पोजीशन हो गई ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। ईस्ट से चलना है नॉर्थ की तरफ, तो हम ईस्ट से चले नॉर्थ की तरफ और 30 डिग्री का एंगल बना दिया। तो ये पार्टिकल की पोजीशन हो गई। ये पहली पोजीशन है, तो इसे मैं ऐसा करता हूँ, A1 नाम दे देता हूँ। पार्टिकल ये एक ए है पार्टिकल, अच्छा सॉरी, पार्टिकल को यहाँ पर अब हम P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये ओरिजिन है आपका, ये O है, ये पार्टिकल है, तो P1 नाम दे देते हैं पार्टिकल की पहली पोजीशन P1। सेकेंड है 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर 30 डिग्री वेस्ट नॉर्थ, वेस्ट से नॉर्थ, वेस्ट नॉर्थ यानी नॉर्थ से वेस्ट की तरफ चलना है। ये है वेस्ट और नॉर्थ, तो नॉर्थ से वेस्ट की तरफ चलना है। तो नॉर्थ से हम वेस्ट की तरफ चले और यहाँ से हमने 30 डिग्री का एंगल बना दिया, क्योंकि अब रेफरेंस लाइन को कैसे लेते हैं, जो पहले जहाँ से चलते हैं उस डायरेक्शन को हम रेफरेंस लाइन लेते हैं। जैसे यहाँ पर पहले डायग्राम पहले केस में ईस्ट से चले थे, तो ईस्ट डायरेक्शन जो थी वो रेफरेंस लाइन थी यहाँ पर। अब यहाँ पर नॉर्थ से चल रहे हैं सेकंड केस में, तो नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो रेफरेंस लाइन है। तो यहाँ से हमने 30 डिग्री का एंगल बना दिया, ये आपका 30 डिग्री है, और ये पार्टिकल की सेकंड पोजीशन हो गई, ये P2 हम इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, तो मैं बहुत डिटेल में और इसको नहीं लिख रहा हूँ, ये आप समझ जाइएगा। थर्ड केस है 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड साउथ। तो ये तो बहुत ही इजी केस है, ये जस्ट ये वाला केस होगा।
ये वाली डायरेक्शन जो नीचे की तरफ है, 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर टू